सभी लोग प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान। सभी का संकल्प पूर्ण हुआ है। अपने अपने कार्य व्यापार नौकरी के साथ साथ अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ जो दीक्षा आपने प्राप्त की उसको सदुपयोग करेंगे। जिस दिन लगे जप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पता ही है, उस दिन वही सीधे आंख बंद करना है और दीक्षा का पहला दिन याद करो, जब शिवलिंग को खोल करके आपने डिब्बे से 3 बार जलाभिषेक किया था ओम नमः शिवाय बोल के, फिर पुष्प अर्पित किए थे 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के, उसके बाद धूप दिखा के धूपित किया था, बाबा माँ को प्रणाम किया था और प्रणाम करके नेत्र खोल दिए थे। इतना ही कर लेने मात्र से अगर कहीं फंसे हुए हैं तो आपका माना जाएगा कि पूजा आपने कर ली, दरबार को आपने याद किया है, ये बात मानी जाएगी दरबार में। अंदर कोई क्षोभ न लाएं कि हम आज पूजा नहीं कर पाए, इतने से भी काम आपका चल जाएगा। बाकी जो भी आप जप करें, जो लेवल 1 है तंत्र दीक्षा का, उनका 2.5 लाख का है, 2.5 लाख जप है उनका। 2.5 लाख का दशांश 25,000 होता है। 2.5 लाख जप कर लें तो 25,000 का दशांश कर लें। दरबार की अगियारी है, अगियारी जला दी, उस समय दशांश करें। अगर अगियारी जला करके आप जाप भी करते हो तो उसका और विशेष आनंद है। नहीं कर पाते हैं तो केवल जो दशांश करते हैं, जो हवन करके करना होता है, 25,000 आहुति देनी होती है। आप केवल अगियारी जला के रखते हो, वो जलती रहती है, अपना काम कर रही है, आप दशांश अपना जपते जाओ। 25,000 दशांश करना है। जैसे 25,000 जप किए, दशांश आपका पूर्ण हो जाएगा और एक अलग शक्ति बन के आपके पास स्थापित हो जाएगी। जहाँ बाबा माँ को आपने अर्जी लगाई दरबार में आके, आपके दशांश के पुण्य आपके मस्तक पे स्थिर हो जाएगा। जैसे आपका मंत्र दीक्षा का स्थिर है तो तंत्र दीक्षा का भी आपका लेवल 1 वालों को स्थिर हो जाएगा, लेवल 2 वालों को स्थिर हो जाएगा। तो इससे आपका काम चल जाएगा। और जो लेवल 2 में गए हैं वो 6 लाख उनका जप है। 6 लाख जप करके और 60,000 उनका दशांश है। जो लेवल 1 है उनका मंत्र लंबा है ज़रा, और जो लेवल 2 में चले गए हैं तो लेवल 1 वाला जो मंत्र है उसका चौथाई मंत्र है लेवल 2 का, तो शीघ्रता होती है। छोटा मंत्र है लेवल 2 वालों का, लेवल 1 वालों का मंत्र थोड़ा बड़ा है। तो सभी लोग अपना शुद्ध उच्चारण करके, जैसे श्री लिखा होता है, अंग की बिंदी रखी है, तो उसको हमेशा श्रीम, माँ आखिरी में मुँह से निकले माँ, श्रीम श्रीम ऐसे पढ़े। ऐसे ह्री बना होता तो ह्रीम। ए है, ए की बिंदी लगी, अंग की मात्रा ऊपर रखी है बिंदी, तो ऐम, ऐम बोलेंगे, ऐम, है ना। ऐम ह्रीं क्लीं पढ़ा है ना आपने पहले, माँ के मंत्र का उच्चारण किया, बीज मंत्र का। तो वो शक्ति का प्रतीक है ऐम। यानी जो ऐम है वो शक्ति का प्रतीक है। जो ओम है वो बल का प्रतीक है। एक स्थिर है, दूसरा गतिशील है। जो ओम है स्थिर है, सब जगह है। शक्ति जो है जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ हिट करती है, वो सक्रिय है, गतिशील है, ट्रैवल करती है। पंखा ना घूमे तो आपको बल का पता नहीं लगेगा, शक्ति से बल का पता लगता है। इसके पीछे कोई बल काम कर रहा है। ये पंखा चल रहा है तो बता रही, शक्ति बता रही है कि हम चला रहे हैं। शक्ति है तो पीछे बल है उसका। हाथ में बल है, गेंद है, फेंकी, शक्ति में परिवर्तित हो गई, घूमती चली जाएगी दूर तक। जितनी शक्ति रहेगी वहाँ तक जाएगी। हर शक्ति के पीछे बल कार्य करता है। एक स्टैटिक्स है, दूसरा डायनेमिक है। जब आप करते जाएंगे तो आपको नित नए अनुभव होंगे धीरे धीरे। किसी को कम अनुभव होंगे, किसी को ज़्यादा अनुभव होंगे, किसी को पहले हो जाएगा अनुभव,
किसी को बेचारा देर से होंगे, लेकिन बगैर अनुभव हुए मानेगा नहीं। अनुभव तो होगा, सभी को अनुभव होगा। जब भी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, अपने मंत्र का जाप कर सकते बैठे बैठे, आनंद लेने के लिए, कि मन खुराफात में न लगे। इसके लिए अपना आँख बंद किया, मंत्र जाप कर रहे हैं। खुली आँख है तब भी मंत्र जाप कर रहे हैं। लेकिन ये उसमें गिनती में नहीं आएगा जो आप 6 लाख या 2.5 लाख हैं। गिनती में तभी आएगा जब एक जगह आप स्थिर होकर के आराम से कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो स्थिति भी चाहिए, गति भी चाहिए, दोनों आवश्यक है। हमेशा ध्यान रखें, अगली बार से व्यवस्था करेंगे, दरबार में रखवा देंगे। जो दीक्षित भक्त हैं वो एक जड़ी बूटी रहेगी, उसको अपने आसन के नीचे रख सकते हैं। उसको आसन के नीचे रख के करने से 2 फायदे होंगे। एक तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी उत्पन्न होती है आपके एनस पे, गुदा द्वार पे, जहाँ मल और मूत्र द्वार दोनों हैं, उनके बीचों बीच जो स्थान है जहाँ मूलाधार है, वहाँ सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। तो वो जो जड़ी बूटी है वो आपके आसन की नीचे अगर रखी रहेगी तो वहाँ की गर्मी को शांत रखेगी, कोई उस प्रकार के कभी कोई रोग नहीं बनने पाएंगे। दूसरा ये है कि आराम से आप ऊपर की ओर गति कर पाएंगे, आपकी ऊपर की ओर प्रवाहित होती रहेगी। तो अगली बार से उपलब्ध रहेगी, उसको आप लोग मिल जाया करेगी, निःशुल्क यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। हमने बताया था जिनको साधना में थोड़ा सा कमी महसूस हो रही हो कुछ, तो दरबार के बाबा के भक्त हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ वो रमण यंत्र है, उसको लगाते हैं, मस्तक पे रहता है, चिपका लेते हैं और बैटरी से, उसमें बैटरी लगी होती है, कमर में लगा लिया। कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ वाइब्रेशन करता है, रुक के धीरे धीरे कम ज़्यादा वो अपने यहाँ से सेट करते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे चार्ज होता है, उसको आप लगा करके ध्यान साधना कर सकते हैं। उसमें टाइमिंग है, लगा दिया उतनी देर में बंद हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा। कुछ ऐसे फंक्शन है, मैंने देखा है उसको सरसरी तौर से, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो जिसको आवश्यकता हो तो यहाँ से दरबार में, यहाँ कौन से काउंटर पर रहता है रमण यंत्र? रमण यंत्र किस काउंटर पर रहता है? सेवन 7 नंबर काउंटर पे रमण यंत्र रहता है। कितना? चलो वो देख लेंगे, तो आप लोग ले सकते हो। दूसरा, जब भी दरबार आएँ, आप चाहे जिन कपड़ों में आएँ, दरबार में जब अंदर प्रवेश करें, आप तंत्र दीक्षित हैं, आप अपना ये जो आपका चोंगा पहने हैं, इसको धारण करके जो प्रवेश करें, अलग से दिखाई दे कि आप तंत्र में दीक्षित हैं, दरबार के आप बाबा के शिष्य हैं, विशेष शिष्य हैं। तो उससे दरबार के जो सेवादार हैं, दरबार के और भक्त हैं, उनमें भी जागरूकता आती है और कौतूहल होता है, एक चाहत अंदर पैदा होती है और आप अलग से दिखाई देते हैं कि भाई पुराने लोग हैं दरबार के और हम दरबार से दीक्षित हैं, बाबा के डीएनए गुर्जा में पथ में शामिल हैं, अब हम विशेष हैं, तुम भक्त हो, हम शिष्य हो चुके हैं। ऐसा है। ध्यान देने योग्य बात है कि लेवल 2 में कर्म भोग बहुत तेज़ी से कटते हैं, ज़रा बहुत तेज़ी से कटते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग आज सेलेक्ट हुए, 51 लोग सेलेक्ट हो पाए 150 लोगों में, 140 में। तो बहुत तेज़ भोग कटते हैं आपके तमाम, आपके परिवार के सदस्यों में रहती हैं चीज़ें जो भविष्य में रोग हो सकते थे, वो कैसे निकल के ख़त्म होते हैं, स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। उस निकलने में हो सकता है कुछ कष्ट आपको भी हों, ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है उतने मात्रा में जितने कष्ट रहते हैं, आपका जप का भी बड़ी विशाल ऊर्जा पैदा होती है। तो उस समय लोग कुछ घबराते भी हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है।
तो वहाँ घबराने के स्थान पे उतनी प्रार्थना करनी बाबा से, आंख बंद करके बाबा माँ को ध्यान करके कि बाबा हमारे में यदि ऊर्जा बढ़ रही है तो हमारे शरीर की क्षमता बढ़ा दें। प्रार्थना कर लें, क्षमता बढ़ा दें और जो बढ़ी ऊर्जा है हमारे में अंदर प्रवेश करा दें, शांत हो जाएंगे। और दूसरों के जो कष्ट हमारे अंदर आ गए, परिवार के सदस्यों के, वो उनकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, बस आप फिर प्योर। तो आपको कहीं दौड़ने भागना नहीं है, एकदम अच्छे बने रहेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समय समय पर पता लगती रहेंगी। आप जुड़े हैं पुराना, जब कैसे करना पता ही है आपको।